इसके लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि हमें मध्य प्रदेश में जो गेहूं है, मान लीजिए वे 1000 रुपये क्विंटल हैं, और उत्तर प्रदेश में गेहूं है वो 800 रुपये क्विंटल है। समझ में ना? कि महाराष्ट्र में, आपको महाराष्ट्र अच्छा लगता हो तो क्यों? अब हमको ये गेहूं महाराष्ट्र से हम मध्य प्रदेश में ले जाएं तो 200 रुपये क्विंटल का फायदा है। कितना बड़ा मुनाफा है बोलिए तो है? अब गेहूं कहाँ है? कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में, और मध्य प्रदेश में ले कहाँ जाना है? मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, मुरैना भिंड में। कितना दूर है? कि 1500 किलोमीटर। हाय राम, यदि ये 1500 किलोमीटर कैसे ले जाएंगे? कदम कदम पर पुलिस है, हर जगह चेकिंग है। क्यों? कितना बड़ा हमें कठिन काम लगता है? लेकिन ये काम कितना सरल है, क्योंकि महाराष्ट्र का गेहूं महाराष्ट्र में तो ले जा सकते हो कि नहीं, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है ना। तो महाराष्ट्र की बॉर्डर तक ले आओ, यहाँ पर नागपुर के वहाँ ले आओ, बिल्कुल वहाँ पर। क्यों? वहाँ तक कोई रोक नहीं है। और रायपुर में अथवा उधर भोपाल में, उधर मध्य प्रदेश लग गया है, तो वहाँ पर कितनी इंच की बॉर्डर कितनी है मालूम? आड़े बाल के बराबर। गणित में बोलते हैं रेखा किसे बोलते हैं? बोलो बेटा, बोलो बोलो। जिसमें लंबाई तो होती है और मोटाई नहीं होती। क्यों? तो रेखा तो उसके बीच में ऐसी है ना, उसमें मोटाई तो है ही नहीं। माने एक आड़े बाल के बराबर भी जमीन ऐसी नहीं है कि ना जो मध्य प्रदेश हो ना जो महाराष्ट्र हो, दोनों के बीच में नहीं है ना। तो समस्या तो आड़े बाल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तक ले जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, और वहाँ से ले जाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं लिखा रहता है मध्य प्रदेश का गेहूँ है, ये यूपी का गेहूँ है, कि ये महाराष्ट्र का गेहूँ है। क्यों? अब इतनी सी समस्या को तूने 1500 किलोमीटर की बना दी। क्या? अब समस्या तो इतनी थी कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, और तू ये मान बैठा कि मुझे सारी दुनिया का माथा, मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, सारे देश को संभालना है। क्यों? घर को संभालना है, समाज को संभालना है? ये जो तेरे दिमाग में पर के कर्तृत्व का जो अहंकार तेरे दिमाग में जम रहा है, ये इतनी बड़ी समस्या लग रही है। और ये कहता है कि भाई तूने, तेरी कोई समस्या ही नहीं है, आड़े बाल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि तू पर का करता ही नहीं है। कि आज तक तो मैंने इतना किया ना, अब मैं छोड़ दूं तो कल से कौन करेगा? क्या? कल से कौन करेगा? समझ में आई ना? वो कहते पहले तूने आज तक कुछ किया ही नहीं है जो तू कर रहा था, जो तू छोड़ देगा, जो तुझे वो करने की जरूरत है। क्यों? भाई इतनी सी दूर बात है कि तूने कुछ किया नहीं है, तू कर सकता नहीं है, तुझे करना नहीं है, तुझे छोड़ना नहीं है। छोड़ना तो वो जब करता हो तो राई की ओट में पहाड़ हो गया है। अब वो अत्यंत दुर्वार हो गया, क्योंकि अनादि का है। तो बहुत ही मजबूत होगा, अनादि का होगा तो। क्यों? अनादि का है ना, लिखा है इसमें। क्यों? अध्यात्म अनादि का है। अरे एक समय की पर्याय तो खत्म हो गई, एक समय की पर्याय का है। क्यों नरेंद्र जी? एक समय की पर्याय का है ना, और इसको नाश करना, तो इसको तो करना पड़ेगा ना नाश। बोला अपने आप ही खत्म हो जाने वाली है, उसे अपने आप ही खत्म हो जाने वाली है। तुझे कुछ करना ही नहीं है। ये नहीं करने वाले धर्म को करने वाला बनाकर हमने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया है अपनी मान्यता में। मिथ्यात है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। इन कल्याण योग वालों के चक्कर में मत पड़ना, अन्ना जी के चक्कर में आए और मरे। ये इतना डरा देंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या है?
कि नरक में इतने दुख भोगे, 33 सागर तक इतने दुख भोगे, क्यों? वो क्या है ना, 3 लोग को ना जुजू खाए, मिटा ना लहाए, क्यों? ये तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, क्यों? और हमारे पास आओगे तो हम कहेंगे निकल जाए ना। अभी कहाँ है वो नरक? काहे को जबरदस्ती नरक खड़ा करते हो? वो तो न मालूम कहाँ का छूट गया। जो रास्ता पार करके आ गए, अब उसके लिए काहे को रोते हो? भूतकाल को भूल जाओ ना, हैं? क्यों? क्या लिखा देखो, पद को करूं मैं, इतना सा मिथ्यात्व है और इसका नाश करना है कि अनादि का तो अपने आप ही नष्ट होता चला आ रहा। 1 मिनट की है अभी जो वर्तमान में तेरी मान्यता है वो है, वो कौन सी विकृतियों में क्या विच्छुत्ति होगी, क्या संक्रमण होगा, क्या वो होगा, बदला बदली होगी, फिर ऐसा जाएगी, वो अनंतानबंदी अप्रत्यय खाना में बदलेगी, अप्रत्यय खान प्रत्यय खाने में बदलेगी। बदले तो हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना है उसमें, बोलिए? क्यों? तू तो इतना कर कि ये मैं कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कि नहीं करूंगा तो मैं मान सकता हूं आपकी प्रतिज्ञा ले भी तैयार हूं, लेकिन आज तक जो करे वे तो भोगने पड़ेंगे ना। क्या कहता कि नहीं कहता? उनका क्या होगा? मैंने एक दिन कहा था, थोड़ा सा कर्णन योग पढ़ाया था कि भैया ये 7 कर्म तो वे क्या हैं? नपुंसक हैं, बांझ हैं, ये इनकी संतति पैदा नहीं होती, ये आगामी बंध में निमित्त नहीं है। इनके उदय में जो भी आपको भोगी अवस्था, बस तुमने वह भोगी और खेल खत्म, आगे संतति नहीं चलती इनकी। अकेले मोह कर्म है जिसके उदय में जो भाव होते हैं, 2 ही भाव होते हैं, क्यों? एक तो पर में एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व और बाकी क्रोधादि कसाय, बस ये बंद के निमित्त हैं। उनकी क्यों चिंता करता है? अब उसको ये कहते इतना किया, हे भगवान इतने पाप किए, इतने पाप किए, हिंसादि के पुण्य झूठे न चोरी, पर बनिता सुद्रग जोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पापे जुया वेद कीने। है ना? आलोचना में है ना? वो कहते हैं कि तूने कुछ किया ही नहीं है तो इतने कर्म क्यों बंधे? आगे अभी एक कलश आएगा बहुत बढ़िया, बहुत वो कलश मुझे बहुत प्यारा है और मैं कई दफ़े सुनाता हूँ लोगों को, आपने भी शायद सुना होगा। उसमें ये आता है कि विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्पा कर्म केवलम। तो एक पंक्ति बहुत पर्याप्त है, ऐसे लिखवा लो कहीं भी। ये विकल्पक आत्मा करता है और विकल्प ही उसका कर्म है। ये भी अशुद्ध निश्चय से घबराना नहीं, लेकिन ये भी कितना मार्मिक है। क्या कहते हैं? विकल्प। आत्मा को जानने के कारण ज्ञायक कहते हैं ना, देखने के कारण दर्शक कहते हैं कि नहीं? ऐसे ही विकल्प करने के कारण हमने उसका नाम रखा विकल्पक। कौन सा आत्मा? विकल्पक आत्मा, मैंने विकल्प करने वाला आत्मा नाम रखा है। बोलता वो भी इसकी वजह से रखा है क्योंकि उसके विकल्प हो रहा है और वो विकल्प रूप परिणमित हुआ है। अभी मैं पीछे कलश पढ़ूंगा या परिणमत दिशा करता वाला, उससे बात आएगी। विकल्प कर्म केवलम, और उसका कर्म यदि है कदाचित, पूरी तरह तो मैं नहीं कहता हूं कि है ही। अज्ञानी के, ज्ञानी के भी विकल्प होता है लेकिन वो उसका कर्ता नहीं है।
लेकिन वो विकल्प ही उसका कर्म है। जैसा विकल्प हुआ है, विकल्प के अनुसार परिणमन यदि कदाचित लोक में हो भी गया हो तो भी उस परिणमन का कर्ता वो नहीं है। क्या समझे ना? जैसे हमने किसी को मारने का भाव किया, अब वो नहीं मरा तो वो क्रिया ही नहीं हुई, तो उसका कर्ता होने का तो सवाल ही कहाँ है मेरा। लेकिन यदि वो मैंने विकल्प किया, कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत बड़ा होता है, उनका वचन फलता है, यदि उनके मुंह से आशीर्वाद निकल जाए तो वो उसकी नैया पार हो जाती है, और शराब निकल जाए तो बस। और हिंदू धर्म के ऋषि तो शराब ही शराब देने के लिए प्रसिद्ध में कहानी किससे हैं, और उन्होंने शराब दे दिया, शराब दे दिया, शराब दे दिया। क्यों कहते हैं नहीं? वो कहते हैं कि उसने विकल्प किया, शराब देने का किया था, आशीर्वाद देने का किया, लेकिन तेरा जो भला बुरा हुआ है उसके विकल्प के कारण उसका विकल्प मात्र नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच में वज्र की दीवार है अत्यंता भाव की। तो क्या हुआ है कि विकल्प ही वो कर्ता यदि है तो उस विकल्प का ही है, वो भी मिथ्यात्व सहित हो। तो मिथ्यात्व के बिना भी विकल्प भी होता है ज्ञानी की, लेकिन वो ज्ञानी उसके विकल्प का कर्ता नहीं है। आपको भला करने का आशीर्वाद ज्ञानी ने दिया, अब बुरा करने का तो देगा ही नहीं। कभी कभी गुस्से में दे भी जाए दे दे, क्यों? तो भी ना उस विकल्प के कारण कुछ तुम्हारा भला बुरा होता है, और ज्ञानी उस विकल्प के कर्ता भी नहीं है। अब काय के गुरुदेव तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारे प्रसाद, काय का प्रसाद? प्रसाद कोई गुरुदेव का प्रसाद नहीं होता है। न्याय शास्त्र में लिखा है, कहाँ शांति जी लिखा क्या नहीं लिखा कि गुरु की प्रसाद तत्प्रसाद है ना, क्या छंद बोलो, श्रेयो मार्ग से संसिद्धि प्रसादात परमेष्टिना, पंच परमेष्टि की प्रसाद से श्रेय मार्ग की सिद्धि होती है। ये आचार्य खुद लिखा, किसने? आचार्य ने, विद्यानंद जी ने खुद ही गाथा लिखी और खुद ही अर्थ लिखा। सोपज्ञ टीका है। सोपज्ञ टीका का मतलब समझते हैं? जो खुद ही आचार्य ने ग्रंथ लिखा और खुद ही टीका लिखी। ऐसे भी ग्रंथ हैं, आचार्य कुंद ने ग्रंथ लिखा और अमृतचंद ने टीका लिखी, लेकिन वो आप तो परीक्षा ऐसा ग्रंथ है कि विद्यानंद जी ने खुद आप परीक्षा ग्रंथ लिखा और फिर उसकी टीका भी खुद लिखी। दूसरा लिखा तो हम समझे कि उनने तो ऐसा नहीं माना होगा, ये टीकाकार ने ठोक दिया। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान तो बीतरागी हैं, पंच परमेष्टि, और उनका तो प्रसाद होता ही नहीं है, और तुम कह रहे पंच परमेष्टि के प्रसाद से हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो शिष्य में के चित्त में जो पंच परमेष्टि की स्तुति करते वक्त जो प्रसन्नता हुई, ये प्रसन्नता ही उसको हम आचार्य का प्रसाद कहते हैं। प्रसाद मिल गया क्या? अब समझ ना, गुरुदेव, हाँ गुरुदेव तुमने ये बताया, हमारा दिल खुश हुआ ना। तो एक गुरुदेव का प्रसाद है। गुरुदेव कुछ नहीं देना, न दिया, ना कभी दे सकते हैं, ना कोई किसी को दे ही ले नहीं सकता है। क्यों? कहते ये समझाना बहुत कठिन है, अत्यंत ही दुर्वार है। कौन सा अज्ञान? अब अज्ञान की लंबी लंबी परिभाषाएं शास्त्रों में बहुत लिखी मिल जाएंगी, लेकिन उन्हें एक पंक्ति में कहता हूं कि पर को करूं मैं, मूल कलश में है, देखना, अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि। तो कौन भैया अखंड अनादि? कौन? अरे वो तो हमारा भगवान आत्मा है। जब भी अखंड अनादि की बात चले तो भगवान आत्मा की बात आती है बाबू भाई। मैं अखंड अनादि, क्यों? वो आत्मा फात्मा की बात नहीं है यहाँ। क्यों? किसकी बात है? किसकी बात है? उस विकल्प की। मैं पर का करूं मैं, यद्यपि वो एक समय का है, लेकिन परंपरा की दृष्टि से अनादि का है। समझिए ना? और अनादि से आज तक एक समय भी उसका खंडित नहीं हुआ, माने ऐसा विकल्प हुए बिना एक समय भी नहीं गया। क्या? इसका नाम है अखंड अनादि। क्यों? सच बोलो,
कि अखंड अनादि का नाम सुनते हमें भगवान आत्मा दिखने लगता है ना? ये मिथ्यात्व अखंड अनादि है, माने अनादि मिथ्या दृष्टि की बात है। क्यों? गुरुदेव ऐसे कहेंगे, आई अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं बात है, बस इसने पकड़ ली, अनादि की बात है। अब अगली ही पंक्ति में फिर वह शादी की बात आ जाएगी, लेकिन इसकी तो अनादि की चलती ही रहेगी जब तक, कई तक चलते ही चलते झगड़ेगा फिर कि अनादि की है कि शादी की है। अरे दोनों, शादी की भी है, अनादि की भी है, सबकी है। क्यों है? क्यों साहब, समझ गए ना आप? अरे इसमें ये झगड़ा वैसा ही है ना कि प्रतिज्ञा किसको दी है रात्रि भोजन नहीं करने की, क्यों? खाना पानी पीने की, कि सबसे बड़े मूर्ख को। समझ लो आप, वो धर्म परीक्षा वाला क्या कहना चाहता है। ऐसा विकल्प करना कि हमारे लिए नहीं है ये ग्रस्तों। हम इतने वीर हो गए हैं। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ, आपको सुना कभी कि लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ जंगल में गए थे। तो रामचंद्र जी और सीता जी तो जंगल में रहते थे कुटिया बना करके आराम से, बेचारे खाने पीने की सब व्यवस्था तो लक्ष्मण को करनी पड़ती थी, क्योंकि पीली भविष्य खैर वही थे सब। अब वहाँ नौकर चाकर तो साथ में कोई थे नहीं। सारी व्यवस्था, मजाक नहीं कर रहे हूँ, सच्ची बात है, पढ़ना पद्म पुराण, सारी व्यवस्था वही करते थे। तो हर नंगर में जाते, गांव में जाते थे, जहाँ जगह जगह, और वहाँ उपद्रवी थे। तो बस जहाँ झगड़ा हो जाता था, और झगड़ा हो जाता था, झगड़ू के एक आध शादी करके आ जाते थे। उन्हें सैकड़ों शादियाँ कर दी रास्ते में। पढ़ना पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और हमारे लिए तो हे हो गया ना पद्म पुराण, कैसे पढ़ेगा? हमारे विद्यार्थी तो पढ़ते हैं, बेटा वहाँ आओगे तो पढ़ना पड़ेगा। क्या फिर क्या हुआ वहाँ मालूम क्या हुआ? कि वो गए नगर में, तो नगर में मालूम पड़ा कि रानी की, राजा की लड़की है, और उसकी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे से जीतेगा, है ना, और उसे मैं शादी करूँगी, और नहीं जीत पाएगा, हार गया तो जिंदगी भर को जेल में डाल दूँगा। क्यों? ऐसा इसमें जब भी पहुँच गए राज दरबार में, वनवासी आदिवासी जैसे लगते थे, वैसे ही कपड़े पहने थे, वैसे ही थे ना। कौन जानता था कि राजकुमार हैं कौन है? वहाँ पहुँच गए तो गए, कौन आ गया कौन आ गया, हटाओ हटाओ हटाओ। जब लोग दौड़े भगाओ निकालने को बाहर को, पकड़ के खड़े रहे, नहीं निकलते, जाओ देखो जिसको दिखे जो कर लो। लड़ने झगड़ने को तैयार हो गए। लड़ने झगड़ने को तैयार हो गए तो सामने वालों ने तीर चलाए। राज दरबार में जो सुरक्षा गार्ड थे ना, तो मालूम क्या किया इनने कि वो तीर चलाए तो एक हाथ से पकड़ लिया, फिर दूसरा तीर चलाया तो इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा तीर चलाया तो ऐसा पकड़ लिया, चौथा तीर आया तो ऐसा पकड़ लिया, पांचवा तीर आया तो ऐसा पकड़ लिया, छठवां तीर आया तो ऐसा पकड़ लिया, फिर पैरों से पकड़ लिए, फिर ऐसे पकड़ लिए। अब सब भर गए, तीर पकड़े। फिर अंतिम तीर्थ आया, ऐसा मुंह खोल दिया और मुंह में तीर लिया ऐसा, और दांतों से पकड़ लिया। अंदर नहीं घुस पाया, वहाँ इतनी देर तक तो आने दिया, कहाँ तक कि जब तक वो यहाँ तक आ जाए, और फिर दांतों से दबोच दिया, आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ ने आक्रमण नहीं किया। इतने नहीं तो सबके होश का गायब हो गए। ये है कौन? क्या उसने अपनी वीरता तो नहीं दिखाई, वीरता तो आक्रमण करने में होती है। उसने अपना धैर्य दिखाई, आक्रमण सहने की ताकत दिखाई। महाराज राजा की लड़की ने फटाफट बरमाला डाल दी। रोज ना एक झंझट ले लेके आ जाते थे मोड़ करके। अपने क्या पैकन चल रहा था? अत्यंत ही दुर्वार है, ख्याल है ना क्या है? समझे? तो वो लक्ष्मण की जो घटना है, ये धैर्य, धीरता एक गुण है सबसे बड़ा, क्योंकि सहने की ताकत, गालियां देने की ताकत नहीं है, उन गालियों को सहने की ताकत है। कहाँ लिखा बोलो अभिनंदन जी? सहे बान वर्षा भरभूया। मुनि लोग जो हैं, क्यों ये सारे बार दुष्टों के सहन कर जाते हैं ना उपसर्कर में, तब वे वीर कहलाते कि नहीं कहलाते हैं? भगवान महावीर कैसे वीर हैं? उन्हें किसे मारा था, लेकिन सारे उपसर्गों को सहन किया, तो हम उन्हें महावीर कहते कि नहीं कहते हैं?
ये धीरता है, वो सबसे बड़ी वीरता है। तो पहले तो हमारा लक्ष्य केंद्रित होने चाहिए कि क्या करना है हमें और ना तो कर्मों का नाश करना है, ना हमें पड़ोसी का नाश करना है, ना हमें पाकिस्तान वालों का नाश करना है। हमको तो यदि हमारा शत्रु है तो वो क्या है, हमारी वो एक समय की मान्यता जो अनादि से चली आ रही अखंड रूप से, हर समय नई नई, वो अत्यंत ही दुर्वार है। माने उस पर कितना ही आप वार करो तो लक्ष्मण जैसी धीर है, सब बर्दाश्त, कुछ नहीं। क्यों? कितने कितने ज्ञानियों ने वार किए, एक देव दूसरे देव का करता नहीं है। और अपने को गुरुदेव की 45 वर्ष तक सुने, ये बात है कि नहीं है? तो अब सोचो कि हमारे कर्तृत्व में कितना ढीलापन आया है, इतनी बात बता दो। ढीलापन भी आया हो तो बताओ। मैंने देश का किया, समाज का किया, घर का किया, इसका किया, इसका और करना बाकी है, ये काम खत्म ही नहीं होते हैं। वो कहते तूने आज तक कुछ नहीं किया और भविष्य में तेरा कुछ भी करना बाकी नहीं है। पर में समझना कि अपने में तो करना पड़ेगा ना नरेंद्र जी, बोलो कहाँ सा अपना तो करना पड़ेगा अपना। हम तो सिर्फ अपना ही करते हैं, हम तो पर का करते ही नहीं है। पानी भी भर के लाते हैं ना तो अपने हाथ से भर के लाते वो तो कोई बुरा नहीं है ना अपना तो करना पड़ेगा ना। अरे ये अपना नहीं है, ये तो देह का है, वो देह अपनी नहीं है, ये तो देह तो अपनी जेल है, ये तो अपनी शत्रु है क्यों है? तो राग तो करना ही पड़ेगा ना, धर्मानुराग तो। अरे कहते हैं ज्ञान तेरा कार्य है कि वो तो करना पड़ेगा ना, इतना तो रखो, वो इतना तो रखो। तो वो कहते करना क्या पड़ा है, वो तो होता है प्रति समय। तू चाहे कि ज्ञान नहीं हो, ये संभव नहीं है। कि किसका होता है? कि जिसका जानने का उसका स्वभाव है, उसका होता है। यानी वो स्वभाव के विरुद्ध नहीं है, जिसको भी जानने में आता है। अनादि से प्रति समय ज्ञान की पर्याय में गे नक्की है। तुझे करना क्या है, लेकिन इसको करने की भाषा के बिना समझ में ही नहीं आता। तो कहते हैं कि हाँ अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। पहले तो ये जानने को काम ही नहीं मानता है ना। जबकि भाई साहब टू डू ये वर्ब है ना, तो टू नो ये वर्ब है कि नहीं? करना जैसे क्रिया है, तो जानना क्रिया है कि नहीं? इस जगह तो कोरे जानने से काम हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। कोरे जानने से हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। ये जानने के कोरे कोरे और धुले धुलाई दो भेद कहाँ से आए, मुझे समझ में नहीं आते। जानना भी कोरा होता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। अरे जानना ही करना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं करना, करता ही नहीं है। जानना, इस जगत में भी जानना ही सबसे बड़ा काम है, और मुक्ति के मार्ग में तो एकमात्र जानना काम है। जगत में कैसे है? तो एक मकान बन रहा ना, और उस मकान में 100 मजदूर काम कर रहे हैं। अब 100 मजदूरों पर 10-10 मजदूर पर एक आदमी रखा देखने के लिए कि ये ढंग से काम करते हैं कि नहीं। कुछ ज़मीन खोद रहे, कुछ ईंटें ला रहे, तो उसको देखने वाला अलग, उसको एक पर 10 आदमी रखे, तो 10 आदमी देखने जानने वाले, 100 करने वाले। अब एक और ओवरसियर रखा ऊपर सबसे, कि वो 10 आदमी कौन जो उन्हें देख रहे, वे देखने जानने का काम ढंग से कर रहे कि नहीं कर रहे, ये देखने जानने के लिए रखे कि नहीं रखा? क्यों? और मालिक अथवा वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, वो उन सबको उसको देखता, उससे पूछता है क्यों ठीक चल रहा ना काम, अपना जितना उद्देश्य है कि 1 महीना में पूरा हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, कहाँ साहब हो जाएगा, इसका मतलब 1/30 आज हो गया है ना। क्यों? वो काम कौन करता है? मालिक। एयर कंडीशन में बैठे बैठे, वहाँ जाता ही नहीं है देखने।
अब देखिए जो मजदूर जिसे अब काम करने वाला बोलते हो, उसे मिलते हैं 200 रुपया रोज। मैं तो अपने अंदाज से बोलता हूँ, मुझे आज का रेट मालूम नहीं है। 200 रुपया रोज उसे मिलते हैं। फिर उन्हें जो देखने वाले भी जो खड़े हैं ना, उन्हें 500 रुपया रोज, 15,000 रुपये महीना तो मिलता होगा ना उन्हें, क्यों? उन्हें 500 रुपया रोज। अब जो करने वाले को 200 और उन्हें जानने वाले को, देखने जानने वाले को 500 की काय की कीमत है ज़्यादा? जानने की कीमत ज़्यादा है कि करने की? फिर उन जानने वालों को, जानने वाले को कितने? 1000 रुपया रोज, क्यों? और वो जो मालिक है उसे कितने मिलते हैं? उसको तो अनलिमिटेड। कितना बचेगा ये अभी बता सकता है? लिमिट बता है उसकी कोई? क्यों? उसे तो अनलिमिटेड मिलते हैं ना। तो देखो, पर का करने वाले को मजदूरी, उस पर को जानने वाले को 500 रुपया, समझ गए ना? और जानने वाला जो आत्मा है उसको जानने वाले को अनलिमिटेड माने अनंत सुख मिलता है। अब उस जानने वाले काम को तुमने काम ही भी नहीं किया, हम क्या करें? यदि हम सच बोलो, ये कहें कि भाई तुमको धर्म करना है तो क्या करना है? कि ये बस ये जानना है कि आज तक हमने आपने कुछ किया ही नहीं है क्या, कि फिर भविष्य में कुछ नहीं करना, ये भी बात पक्की है, लेकिन भविष्य की कोई शर्त नहीं है। तो तुम तो इतना मान लो कि आज तक हमने कुछ नहीं किया है। क्यों दिनेश जी, ठीक है? भविष्य कुछ नहीं। अरे जब तुमने इतना जो जिसको तुमने करता माना उसे मान लिया कि हमने कुछ नहीं किया है, इसी आधार पर तो माना कि क्योंकि एक दूसरे को करता ही नहीं है, तो अब वही तो करने का तुम्हारे माथे पे काम था। अब क्या कर, अब करने को क्या रह गया? लेकिन ऐसी हालत होती है कि एकदम ऐसी छत थी यहाँ पर, और मुझे ऐसा भ्रम हुआ अंदर से कि ये छत गिरने वाली है, तो मैं खड़ा होकर के ऐसा हाथ लगा लिया। अब नीचे 10-20 आदमी सो रहे थे। अब मैं कहता हूँ कि मैंने हाथ करा के छत को रोक लिया है। यदि मैंने हाथ हटाया तो छत गिरेगी, इतने लोग मर जाएंगे। बोलो, अब मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, छत को रोके खड़ा हूँ। अब लोग कहें कि भैया तू हाथ हटाया क्यों कर रहा है? कि हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कि इसे हटा लेना। हटा नहीं सकता, कोई दूसरा हाथ लगाए और रोके तो मैं हटाऊं। लेकिन भाई तूने रोका ही नहीं है, तेरे हाथ से रुका ही नहीं है, दूसरे को रोकने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा खतरा मैं नहीं ले सकता।